इतनी सारी hefty फीस पे करने के बाद भी all the English speaking courses are not working for you और आप fluent English नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। Please watch part 1 of the video. पार्ट 2 लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। 12 के 12 मेथड्स को एक जगह पे लिख लीजिए, उसके बाद सोचिए कि विच वंस आर वर्किंग फॉर यू। Good day all of you, I'm Reena Mahajan and you're watching me on English Voices. Very important point, how you can speak in English very fluently is read the English newspaper. Read it loudly and slowly. धीरे धीरे पढ़िए और बहुत loudly पढ़िए, ज़ोर से पढ़िए, right? Now think in English. Translate it in English in your mind as well. साथ साथ इंग्लिश में सोचना सीखिए, साथ साथ में उसको ट्रांसलेट करते जाइए और धीरे धीरे आपका माइंड एक ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा। जब इंग्लिश आपके थॉट्स में होगी, आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट विल कम डेफिनेटली श्योर एट दैट मोमेंट, राइट? सो प्रैक्टिस स्पीकिंग इट लाउडली और जिस भी वर्ड में आपको लगता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, गूगल ओपन करिए और उसके साइड में जो माइक का बटन है उसको क्लिक करिए और उस वर्ड को बोलिए। द गूगल ऐप विल रिपीट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सेम वर्ड। आप टाइप भी कर सकते हैं, उसके स्पेलिंग्स को बोल सकते हैं और वो प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल जाएगी। सो दैट इज़ वेरी इजी टू डू इट ऑन योर ओन। बहुत सारे पैसे खर्च करके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए। बिलीव मी, आप खुद से प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट, राइट? एंड द 12th मेथड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया मेथड है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर यूज़ करिए। सुनिए, द लास्ट मेथड विच इज़ ऑल्सो अ बोनस। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक बोनस टिप देना बनता है, राइट? सो प्लीज़, द लास्ट मेथड इज़ टू थिंक अबाउट अ टॉपिक। आप किसी भी एक टॉपिक को के बारे में सोचिए, मे बी एयर पोल्यूशन, इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, उसके ऊपर डायरेक्ट बोलने की कोशिश कीजिए, राइट? आप 5 सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस, जितने भी आप बोल सकते हैं उस टॉपिक पे डायरेक्टली बोलिए और उनको रिकॉर्ड कर लीजिए, राइट? नाउ टेक अ पेपर और अब उसके ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए। अगेन 20 sentences, 10 sentences. For this you can take help of any app, for any articles, न्यूज़पेपर या किसी बुक के कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब आप उसी टॉपिक के ऊपर 10-20 sentences को लिखिए। Once you write them down, अब आप उनको दोबारा से पढ़ के बोलने की कोशिश कीजिए, राइट? यू विल नोटिस द डिफरेंस। पहले जो आप बोल रहे थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके ब्रेन से जो भी आ रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी आपके ब्रेन से आ रहा था वो इतना अच्छा नहीं था, उसमें इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं थी, इतना बढ़िया तरह से फ्रेम्ड आउट नहीं था। लेकिन अब जब आप उसको लिख रहे हैं और फिर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, so the difference would be visible to you. So I've told you so many ways, 12 ways. इनमें से आप कोई भी 2, 4, 5 वेज को सिलेक्ट करिए जो भी आपको सूटेबल लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। ट्राई देम आउट। हो सकता है 50% आप इनसे सीख जाएं, उसके बाद हम उस दूसरे वेज को ट्राई आउट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली इनमें से बहुत सारे तरीक़ों से आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और बहुत सारे पैसे खर्च करके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में नहीं जाएंगे। दे आर यूजलेस, वर्थलेस। प्रैक्टिस योरसेल्फ, लर्न योरसेल्फ and subscribe to the channel. If you have liked the video, please like it, share it to all your friends ताकि सब लोग इन methods का benefit उठा सकें। And you have all the community that is built up to and all your friend circle, everybody around you learns English in the same manner. Again, I'm Reena Mahajan and you're watching me on English Voices. So, happy English speaking.